सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार, खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निकिता। राम मंदिर का मुद्दा जो बनने से लेकर अब तक लगातार चर्चाओं में है, जिसे लेकर आज एक विशेष जानकारी भी मेरे पास मौजूद है, जिसके बारे में हम आपको अभी आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर जो लगातार विपक्ष के निशाने पर रहता है, पीएम मोदी को भी लगातार विपक्ष टारगेट करता है, इन सब पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी योगेश जी मेरे साथ मौजूद हैं कि आखिर राम मंदिर का मुद्दा लगातार इन दिनों क्यों गरमाया हुआ है, आखिर वहाँ अब तक कितना दान आया, कितने रुपए वहाँ खर्च हो चुके हैं और वहाँ की क्या व्यवस्था है, ये सब हम ज़्यादा जानकारी में हमारे सहयोगी योगेश जी से बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता। देखिएगा, मैं बता दूं आपको कि हम लोगों ने देखा है कि जब राम मंदिर की जन्मभूमि की जब नींव रखी गई, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा था कि बहुत जल्द राम मंदिर आपके सामने होगा। लेकिन विपक्ष इस पर भी हंसता था। विपक्ष को तो तब भी लगता था कि राम मंदिर नहीं बन पाएगा। कोर्ट का ऑर्डर आया, मंदिर बना और बहुत सारे भक्तों की और जो अंतरात्माएं थीं वो हमने देखा कि राम मंदिर के दौरान कितने साधु संत तमाम सारे लोग वहाँ खुशी में झूमते हुए नजर आ रहे थे, कुछ लोग वहाँ रोते हुए भी नजर आ रहे थे। वो एक ऐसा सीन था कि दिल को झकझोर देने वाला था, कि बेहद भावुक था, क्योंकि उनको लग रहा था कि आज मेरे राम वास्तविकता में आए। और उस दिन हम लोगों को लगा भी था कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के घर घर में भगवान श्री राम आए हैं, क्योंकि वो मर्यादित थे, वो मर्यादा के साथ चलते थे। उन्होंने कभी जाति पात नहीं किया, उन्होंने सबरी के झूठे भेद खाए, वो बिल्हनी के साथ रहे, है ना, वो केवट के नाव में चल के आए, तमाम सारी हमने लीलाएं देखी। लेकिन तमाम सारे विपक्ष ने इस पर भी सवाल उठाया। विपक्ष हमेशा से मंदिर बना तब भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि मंदिर क्यों बनवा रहे हो, इसकी जगह हॉस्पिटल बनवा दो, इसकी जगह कॉलेजेस बनवा दो, अन्य चीज़ बनवा दो। निकिता, ये पहली बार नहीं है कि चर्चाओं में रहा, लेकिन उनके मुंह पर ताला लगा है निकिता। एक बड़ा ताला अब लगा है, क्योंकि महज 1.5 से 2 वर्ष में 3000 करोड़ रुपए उस मंदिर में दान आ चुका है। दिल खोल के दान वहाँ के भक्तों ने किया है। यानी ये पहला मौका नहीं है, 3000 करोड़ रुपए अब तक आ चुका है। अब सोचिएगा कि मंदिर बनने की जो पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर मंदिर जब बना तो उसमें कितने की लागत लगी थी? जी नहीं तो फैच निकिता, देखो मैं आपको बता दूं कि जब वहाँ मंदिर बनने का जो रेशियो था वो 1800 करोड़ के समथिंग था। लेकिन जैसे ही मंदिर बना, नींव रखी, दिल खोल के लोगों ने दान किया और वहाँ 1800 करोड़ के बदले 3000 करोड़ रुपए अभी दान में आ चुके हैं। अब सोचिएगा कि क्या नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते थे कि हॉस्पिटल बनवाओ, कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पर रोजगार दो लोगों को, कुछ नहीं होगा। अब सोचिएगा कि लोगों को क्या रोजगार नहीं वहाँ मिल रहा होगा। देखिएगा, राम मंदिर बनने से जो लोग वहाँ ठेल लगा रहे हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है। राम मंदिर बनने से वहाँ के होटल्स को भी रोजगार मिल रहा है, वहाँ के तमाम सारी जो वाहन व्यवस्था है उनको भी रोजगार मिल रहा है निकिता। और वहाँ बस ये सिर्फ राम मंदिर का ही निर्माण नहीं है, वहाँ इतना रोजगार बढ़ा जिसकी हम मर्यादा, हम एक उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। हमने देखा है कि पिछले कई वर्षों में लगातार पर्यटक अयोध्या की तरफ कूच कर रहा है, बढ़ रहा है, चाहे वो विदेश का हो चाहे इंडिया का हो, अभी तक वहाँ भीड़ लगी रहती है। तो क्या आगे दान नहीं आएगा? अभी 3000 करोड़ आया, उसमें से 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब उनका जो प्रतिनिधि मंडल है, अध्यक्ष है, वहाँ की जो कमेटी है, उनका कहना है कि अब हम 1500 करोड़ को एक ऐसे स्थान पर खर्च करेंगे निकिता, जिन लोगों के मुंह पर ताला लगेगा, जो सवाल खड़े करते थे कि यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ कॉलेज होना चाहिए। लेकिन देखो, मैं आपको बड़ी बात ये भी बता दूं कि ये पहला मौका नहीं है। राम मंदिर ने अब वो करके दिखाएगा राम मंदिर जो ये अंदाजा नहीं लगा सकते। जो लोग कहते थे कि राम मंदिर गलत बनवा रहे हो, वहाँ हॉस्पिटल्स भी होगा, वहाँ स्कूल्स भी होगा, वहाँ सारी सुविधाएं होंगी उन बच्चों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। आगे ले जाने से पहले मैं आपको जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, उनका क्या कुछ कहना है इन सब पर, वो आपको सुनाना चाहूँगी। मुख्य मंदिर है पंच मंडप जिसे कहते हैं, जो बनाया गया है, वहाँ पर किसी भी समय 7500 से 8000 लोगों के दर्शन की सुविधा है। अब मेरा ये एक सवाल है आपसे कि
जो राम मंदिर में जब जैसे कि जो पर्यटक आते हैं, जो लोग श्रद्धालु आते हैं, वहाँ की क्या कैपेसिटी है कि एक बार में कितने लोग दर्शन कर सकते हैं? क्या कुछ सुविधाएं उनके लिए दी गई हैं? नृपेंद्र मिश्रा का इन सब पर क्या कहना था? देखिएगा निकिता, मैं बता दूं, ये तो हमें पहले ही राम मंदिर बनने से पहले ही सारे लोगों को कर दिया गया था कि कितनी वहाँ की कैपेसिटी है। वहाँ तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोग वहाँ एक साथ एंटर कर सकते हैं और दर्शन करके बाहर 40 मिनट के अंदर बाहर आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा है। जैसे हम वृंदावन की बात करें, ये सुविधा नहीं है, वहाँ तमाम सारी समस्याएँ होती हैं। इसको देखते हुए वहाँ भी कॉरिडोर बनना है, लेकिन यहाँ अभी राम मंदिर की बात हो रही है तो हम लोग वहाँ लेते हुए चलेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहाँ जो फैसिलिटीज़ है, एक बार आप राम मंदिर के लिए अयोध्या चले जाओ, फिर देखो वहाँ कितना अच्छा लगता है निकिता। दूसरी बात ये कि राम मंदिर एक ऐसा मंदिर बन गया जहाँ अब रोजगार भी दे रहा है, यहाँ शिक्षा भी देगा, वहाँ तमाम सारे सुविधाएं भी वहाँ लोगों को मिलेगी निकिता। जी, आपने देखा होगा कि राम मंदिर बनने के दौरान सरकार पर और राम मंदिर पर कई सारे घोटालों के भी आरोप लगाए गए। जी जी, ये निकिता जैसे अब अभी आप कह ही रही हैं कि आरोप लगे, जमीन घोटाले का आरोप लगा, मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरीके के आरोप लग रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना तैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, है ना। ये कोई गलत नहीं है। भगवान की आस्था के प्रति जिन्होंने आस्था रखी वो आस्था से वहाँ पहुँचा, जिन्होंने आस्था नहीं रखी वो नास्तिक वहाँ तक नहीं पहुँचा। अब भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ तक उनकी दहलीज तक नहीं पहुँच पाए हैं, यानी उनकी भावना उनके प्रति नहीं थी। वो वहाँ हॉस्पिटल बनाना चाहते थे राम मंदिर से पहले, तो उनका ऐसा ही हो रहा है। वो उनका अभी भी वहाँ तक पहुँचने की उम्मीद नहीं है। इस कलयुग में वो नहीं पहुँच सकते, क्योंकि उन्हें अब डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन अब बोलने के बाद उनके पास कोई इसे काटने के लिए शब्द नहीं है निकिता। लेकिन एक बात देखिएगा, मैं इस पर आपको लेकर चलता हूँ। एक नेताजी हैं, दिल्ली में बैठते हैं, बड़ा सा कुर्ता पहने और अक्सर करके वो देते हुए वार्ता में नजर आते हैं। उन्होंने कहा था कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर जमीन घोटाला चल रहा है। वो नेताजी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के। ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ऐलान किया था कि अयोध्या में ज़मीन घोटाला चल रहा है। लेकिन आज अयोध्या में जब इतना पैसा आया, डेवलपमेंट होगा, हॉस्पिटल बनेगा, रोज़गार मिलेगा, तमाम सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, अब नहीं कहेंगे, अब कोई जवाब नहीं आएगा कि अब कुछ करना है। लेकिन सोचिएगा कि जिन लोगों के परिवारों ने, अभी इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो भगवान राम की चौखट पर दर्शन करने नहीं गए हैं। सोचिएगा कि उनका उद्धार कैसे होगा। उनका उद्धार ऐसे ही होगा कि दूसरों पर उंगली उठाते रहे, जो भगवान राम का काम कर रहे हैं उन्हीं पर उंगली उठाते रहे। देखिएगा, वो कहते हैं ना, ता पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। निकिता देखिएगा, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। भगवान मानो तो देव है, नहीं तो पत्थर है, मानने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ये मानते तो इतना पीछे नहीं हटते। इन्होंने कभी भगवान को माना नहीं, इसलिए इन्हें इतना पीछे हटना पड़ा। ये हमेशा भगवान राम के विरोधी रहे। वो कहते हैं भगवान राम तो थे ही नहीं, कांग्रेस पार्टी कहती है, तो राम थे नहीं तो उसका भी भुगतान तो इन्हें भुगतना पड़ रहा है। अगर वो ऐसे ही कहेंगे तो और भी इन्हें भुगतना पड़ेगा। अभी कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, यानी एक भी कोई बड़ा नेता वहाँ चौखट पर नहीं पहुँचा। राहुल गांधी इतने अच्छे हैं तो प्रधानमंत्री के बदले वो वहाँ चले जाते, दर्शन करने क्यों नहीं जाते हैं? राम ओनली हिंदुओं के नहीं थे, राम ओनली भाजपा के नहीं है, राम सबके हैं। तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो? आपको जाना चाहिए ना वहाँ पे। देखिएगा, ये तो कितना वही वाला सवाल कि आपको कुछ हो नहीं रहा तो सवाल पैदा कर रहे हो। तो ये था, जैसा कि आपने देखा कि राम मंदिर के निर्माण में लगी हुई लागत से ज़्यादा तो अब तक वहाँ दान आ चुका है, और जो लोग रोज़गार चिल्लाते थे, ये उनके लिए उनके मुंह पर एक बड़ा ही तमाचा साबित होगा। और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।